नाज़रीन, तो आप देख रहे हैं पाक न्यूज़ पाकिस्तान की आवाज़। और आज मैं मौजूद हूँ नवाज शरीफ पार्क के अकब में, जहाँ पर गंदगी के ढेर ही ढेर और रोड टूटा हुआ है। हर तरफ से पानी ही पानी और कीचड़ ही कीचड़, आने जाने वालों के लिए मसाइल बने हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अरशद भाई, इनसे पूछते हैं कि इनके इलाके में ये क्या मसाइल बने। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान। इधर ना तो कोई हाकरोब आता है, ना कोई सफाई का इंतज़ाम है। बारिश हो जाए तो हफ्ता हफ्ता पानी नहीं उतरता। शापर, गंदगी, मच्छर, बहुत बुरा हाल है इधर के रहने वालों का। हम हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि हमें कोई प्रॉपर सफाई करने वाली कोई टीम दी जाए जो कि इधर आके सफाई का इंतज़ाम करे। गलियों का कोई हाल नहीं है, गलियों की सफाई हो और जो है ना को पानी की निकासी का इंतज़ाम हो। मेरी डी साहब से अपील है कि एक दफ़ा इधर का विज़िट किया जाए, इनके रोड का हाल देखा जाए। हमें ये रोड की बहुत ज़्यादा तंगी है। ना तो यहाँ पे बल्दिया वाले आते हैं, साथ में मस्जिद है, वहाँ पे नमाज़ पढ़ने का भी इंतज़ाम नहीं है ठीक। रास्ते से गुजरने नहीं होता, बारिश होती है, पानी 5-5 दिन इधर ही रहता है। तो इसलिए अपील है कि हमें थोड़ी सी सफाई का इंतज़ाम किया जाए। हमारे भाई फर्नीचर मार्केट के बहुत तंगी में गुजार रहे हैं। सर ये हमारी गली है, इधर ये गुजरात का दिल है मार्केट, पड्डी मार्केट, कदर मार्केट। इधर फर्नीचर का काम किया जाता है, ना कोई कस्टमर आता है, ना हमारा कारोबार ठप होकर रह गया है। इधर पानी खड़ा रहता है। ये रोड जो है ना हमारी बिल्कुल रद्दी है, कूड़ा है और मच्छर हमें इधर काम नहीं करने देता। ठीक है, ये गवर्नमेंट से हमारी अपील है, DCO गुजरात साहब से हमारी अपील है कि ये रोड जो है हमारा साफ़ सुथरा होकर बन जाए, तैयार हो जाए और हमारा रोज़गार जो है ना वो हमें मिले। मेहरबानी है DCO साहब की कि इधर आप विज़िट करें, आप खुद देख लें। इधर ना बैठने की जगह है, ना काम करने की जगह है, ना कस्टमर आता है। बराए मेहरबानी DCO साहब आप विज़िट करें इधर। अच्छा, ये नवाज शरीफ पार्क है, ये बिल्कुल साथ ही उसके साथ ये रोड जा रहा है फर्नीचर मार्केट की तरफ। और ये 10 साल से हम इसी को ऐसे ही देख रहे हैं। और ये कोई गांव में नहीं है, मेन शहर में लारी अड्डे से सिर्फ 2 मिनट का रास्ता है और इसका बुरा हाल है। और यहाँ पर जो लोग फर्नीचर का काम कर रहे हैं, इनकी गाड़ियाँ भी फंसी रहती हैं और ये मस्जिद के साथ नमाजी जाते हैं यहाँ पर और मुश्किल है बहुत, यहाँ पर मुसीबत पड़ी हुई है। तो हमारी यही अपील है कि इसको ठीक करवाया जाए, बहुत बुरे हालात। अस्सलाम वालेकुम। ये साडा रोड ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਛਿੱਟਾਂ, ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਗਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਬਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਥੱਕ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਝੱਟ ਗੱਡੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਭਰੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋ ਜੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਲੰਘਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖੀਏ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜੇ 100 ਲੱਗੇ ਦਾ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਜੇ ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। अस्सलाम वालेकुम जी ਇਹ ਫਰਨੀਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੜਾ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹਫਤਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਰੂਬਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਨੇ, ਲੰਘਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੋਡ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਟੁੱਟੇ ਰੋਡ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੀਰਪੁਰ ਤੋਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਰੇ ਰੋਡ ਟੁੱਟੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ DCO ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ होगी, नवाजिश होएगी। मैं नाज़रीन आपको पता चलूँ कि DCO गुजरात सफदर हुसैन विरक साहब ने बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। क्या उनका ध्यान इधर नहीं जा रहा? सीट वालों ने एप्लीकेशनें भी दी, दरखास्तें भी दी, तो इनकी सुनवाई नहीं हो रही। खुदारा DC साहब इनकी तरफ थोड़ी तवज्जो दीजिए।